अस्सलाम वालेकुम। अर्जे पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा मेहर। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करने का कानून कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ब्लैक लिस्ट मफरूर मुलजिम के पासपोर्ट की अदम तजदीद के खिलाफ दरखास्त पर फैसला जारी किया, जिसमें नवाज शहबाज केसेस पर आला अदलिया के अहकामात के हवाले भी फैसले का हिस्सा हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि पासपोर्ट एक्ट में ब्लैक लिस्ट करने की कोई शक मौजूद नहीं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने ब्लैक लिस्ट कानून खत्म करने पर इसके संगीन असरात का खदशा जाहिर किया। खदशात की बुनियाद पर रियासती मुदाखलत के खिलाफ बुनियादी आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। कानून में अगर कोई खामी हो तो पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। फैसले में मजीद कहा गया है कि मुस्लिम लीग नवाज केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट आज़ाद मुआशरे के लिए बुनियादी इंसानी हकूक को रियासती मुदाखलत पर तरजीह दे चुकी है। बुनियादी आईनी हकूक आइन के दिल और रूह होते हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान में मिशन झूठी बुनियादों पर और बेमकसद था। गैर मुल्की खबर रसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि खेल से मुंसलिक रहने के बजाय मैंने चैलेंजिंग शोबे का इंतखाब किया। चैलेंज को कबूल ना करना कमजोरी की निशानी है। खेल का मैदान छोड़ने के बाद मैंने सबसे पहले कैंसर अस्पताल बनाया। एहतियात की मदद से 2 कैंसर अस्पताल बनाए। कमजोर तबके के लिए एहतियात की मदद से 2 जामियात तामीर की हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने 21 साल तक क्रिकेट खेली और सियासत में आने का फैसला मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए किया। 22 साल जद्दोजहद की और वजारत उज़्मा पर फाइज हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि मेरा यकीन है कि मुल्क करप्शन की वजह से गरीब होते हैं और जो मुल्क ताकतवर को कानून के कटहरे में ना लाए वो तबाह हो जाता है। मेरी पार्टी का मंशूर मुल्क में कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत का कयाम है। उन्होंने मजीद कहा कि जब हुकूमत बनाई तो हमारी तरजीही भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी थी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से CDA, मजदूर यूनियन ऑफिसर्स एसोसिएशन और सरदार मेहताब की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी, काजी आदिल, काशिफ मलिक और दीगर वकला पेश हुए। काजी आदिल एडवोकेट ने कहा है कि इलेक्शन हो जाता है और जिस दिन ऑर्डिनेंस खत्म होगा तब क्या होगा। अदालत ने इस्तफसार किया है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मौजूदगी में बजरिया ऑर्डिनेंस नया बल्दियाती निज़ाम क्यों लाया गया। दौरान समाअत अदालत ने दरखास्त गुजार वकला को अपनी अपनी दरखास्तें पढ़ने की हिदायत की। काशिफ मलिक एडवोकेट ने कहा है कि CDA ऑर्डिनेंस में कोई तरमीम नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कौन से सूबे में हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन कराया। रो के तो काम कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत तो बल्दियाती इलेक्शन चाहती ही नहीं थी। वजीर आजम का अपने 10 बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए अवार्ड। मुराद सईद का पहला नंबर। वजीर आजम हाउस में होने वाली तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़रा, मुशीर और मुआविन ख़ुसूसी को तारीफ़ी असनाद दिए गए, जिनमें कारकर्दगी की बुनियाद पर मुराद सईद की वज़ारत मवासलात का पहला नंबर रहा और इन्हें पहला अवार्ड दिया गया। इनके अलावा असद उमर की वजारत प्लानिंग का दूसरा, गुरबत खात्मे की वजारत का तीसरा, शफकत महमूद की वजारत तालीम का चौथा, शीरी मजारी की वजारत इंसानी हकूक का 5वां, खुसरो बख्तियार की वजारत सनत का 6ठा, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का 7वां, अब्दुल रज़ाक दाऊद की वजारत तिजारत का 8वां, वजीर दाखिला शेख रशीद की वजारत दाखिला 9वां और सैयद फ़खर इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी का आखिरी नंबर था। वजीर आजम के मुआवनी ख़ुसूसी सानिया निश्तर, मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को भी बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड दिया गया। जिन वज़रा को शानदार कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट मिले, इनकी वजारतों के मुलाजमीन को भी इजाफी अलाउंस दिए जाएंगे। खबरें आपने जानी। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।